ये रहा जी आपका किराए का घर। यहाँ पे आपको सारी सहूलियात मिलेंगी, बिजली भी है, गैस भी है और पीने का साफ पानी मिलेगा। धन्यवाद आपका। लेकिन एक बात पूछनी थी, इस सोसाइटी में मुझे कोई मसला तो नहीं आएगा? अरे नहीं नहीं, आपको यहाँ पर कोई मसला नहीं आएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप मेरी बात समझे नहीं। यहाँ सारे मुसलमान रहते हैं, मैं हिंदू हूँ, कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। आप बेफिक्र हो जाएं, इस सोसाइटी में सब मुसलमान भाई रहते हैं और सब बहुत अच्छे लोग हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप ये लें घर की चाबी, मैं इजाज़त चाहता हूँ। बिलाल, देख रहे हो ये तैयब क्या कर रहा है? हाँ मैं देख रहा हूँ, आ लेने दो इसे, मैं इसकी खबर लेता हूँ। किससे पूछकर तुमने उसे मकान किराए पर दिया है? तुम्हें मालूम भी है ना वो हिंदू है। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? वो मेरा घर है, मैं जिसे मर्जी किराए पर दूं। तुम अपने काम से काम रखो। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, इसी वक्त उसे अपने घर से निकालो, वरना इस सोसाइटी में बहुत बड़ा तमाशा होगा। तुमसे जो होता है कर लो, मैं उसे अपने घर से नहीं निकालूंगा। हटो मेरे रास्ते से। बिलाल, तुम इस मामले को छोड़ो, उसे जो करना है उसे करने दो। मामला तो क्या, मैं इस तैयब और हिंदू दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम चलो मेरे साथ। नमस्ते भाईजान। क्या हुआ है बिलाल? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किसने कुछ कहा है? आप इस सोसाइटी के सदर हैं और आपको कुछ मालूम भी है यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो गया? तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे तो किसी बात का नहीं पता। ये जो तैयब है ना, उसने अपना घर एक हिंदू को किराए पर दे दिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? सदर साहब, बिलाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। सदर साहब, अगर हिंदू को इस घर से आपने ना निकाला तो हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, वो भटक जाएंगे। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। आलेन दो इस तैयब को, मैं इसकी खबर लेता हूँ। इस हिंदू की तो खैर नहीं है। हाँ भाई, कोई मसला मसाइल तो नहीं है? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई मसला नहीं आया। आप कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहे थे। आपको देखा तो सोचा पूछ लूं कि किसी ने कुछ कहा तो नहीं। अच्छा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, अगर आपके पास 2 मिनट हो। हाँ ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ, आ जाओ। क्या हुआ है, आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं? हम सब तैयब का इंतजार कर रहे हैं, आज तुम्हारे साथ वो क्यों नहीं आया? वो मेरे साथ आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसको नया किराएदार मिल गया, वो उसके साथ चला गया। देख लिया ना सदर साहब, अभी उसे आए 1 दिन नहीं हुआ, वो अपना रंग दिखा रहा है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये गलत है। और उनकी खबर लेते हैं। उठो, निकलो यहाँ से, तुम्हारे लिए सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। छोड़ दो इसे, पागल हो गए हो तुम? ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से हट जाओ, वरना तुम्हें भी इसके साथ हम सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। आप लोग किस हक से इसे निकालना चाहते हैं? क्या इस्लाम में अकलियतों के लिए कोई हक नहीं है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना के कुफार के साथ ऐसा सलूक किया था? आप लोगों की वजह से लोग दीन से दूर हो रहे हैं। अगर आप इसकी तबलीग करते तो हो सकता है कि ये भी इस्लाम कबूल कर लेता, लेकिन नहीं। और सदर साहब, आप पर तो अफसोस है। हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें अक़लियत के लिए भी जगह रखी गई है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में यहूदियों और ईसाइयों के साथ अच्छा सलूक किया ताकि वो मुसलमान हो जाएं। हमें भी चाहिए कि हम अक़लियत को बुरा भला कहने की बजाय उन्हें इखलाक से अपनी तरफ लाएं, क्योंकि इखलाक दीन का दूसरा नाम है।